हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में, जहाँ मैं महेश आज आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी बल्कि आपके घर में सुख शांति सभी का निवास हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपका जीवन का जो धोरण है, आपके जो विचारधारा है, उसमें समूल परिवर्तन आ जाएगा। ये वो शाश्वत नियम है जो हमको बताए गए हैं, जो हमको हमेशा ही फॉलो करने चाहिए, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते, जाने अनजाने फॉलो नहीं कर पाते, या तो हमें उन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है या हम वो चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन आज मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, याद दिला देता हूँ हमारा शाश्वत धर्म, कि हम किस तरह से रहते थे, किस तरह से हमारे जीवन में शांति बनी हुई थी, किस तरह से हमारे सारे काम निकलते जा रहे थे, किस तरीके से हमारे आर्थिक जो आयोजन थे वो सारे पूर्ण होते जा रहे थे, किस तरीके से समाज में हमारी एक इज्जत बनी हुई थी, किस तरीके से हमारा परिवार संपन्न था, हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। ये सारे ही जो उपाय हैं, ये जो सारा ही हम करते थे, वो हम क्या करते थे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम किया करते थे, लेकिन आज हम उन सारी चीज़ों को भुला चुके हैं। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बड़ी है या जो आपको बाहर से करनी है या जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना है या जिसके लिए आपको एक अलग से परिश्रम करना है। ऐसी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सारी वही चीज़ें हैं, नित्य क्रम है जो थोड़ा बहुत आप करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत आपको ऐड करना है। बस इतना करते जाना है। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आपको करना है। मैं आपको इसके कारण भी बताता जाऊँगा कि इन सारी चीज़ों से क्या क्या आपको लाभ होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपाय, जिनमें सबसे पहला है कि प्रातःकाल और संध्या समय, ये तो दो समय होते हैं। ये दो समय में जब हम घर में पूजा करते हैं तो हमको क्या करना है कि जो हमारी घर की दहलीज है, देहरी है, जो उम्रा है, वहाँ पर हमको दिया लगाना है। सुबह शाम दोनों समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, ये दोनों वो समय हैं जब दो समय मिल रहे होते हैं। जब कहते हैं कि जहाँ देवता वास करते हैं, ये वो समय है तब हमको दोनों ही समय पे हमारी जो घर की दहलीज है उसमें दिया लगाना है। सबसे पहला हमको ये काम करना है। इसके बाद हमको एक घर में तुलसी का पौधा लेकर के आना है। तुलसी के पौधे में भी हमको, जब हम सवेरे की जो दिया लगाते हैं उस समय हमको तुलसी में भी एक दिया लगाना है और अगरबत्ती लगानी है। ये दूसरा उपाय है। पहला, हमको देहरी जो है, हमारी घर की दहलीज है, वहाँ पर जो हमारे घर की चौखट है वहाँ दिया लगाना है। दूसरा, हमको हमारे घर की जो तुलसी है, जो हमने पौधा एक लेकर के आए हैं, वहाँ पर संपूर्ण श्रद्धा के साथ हमको दिया लगाना है। तीसरा, हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का हमको भोग लगाना है, क्योंकि ये भोजन जो हम करते हैं, ये भोजन को देवता, अन्न को देवता माना गया है। और श्री कृष्ण ने श्रीमद् गीता में कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर भोजन को भोग लगाए बिना खाता है तो वो पाप खाता है। तो हमको जो हम भोजन करते हैं, सबसे पहले हमको उस भोजन को हमारे परमात्मा को अर्पण करना है। तो हमें भोग लगा करके खाना है, उस खाने को हमको प्रसाद समझ के खाना है। इसके बाद मैं आपको चौथा उपाय बता रहा हूँ कि हमारे घर में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति अगर मांगने के लिए आता है, वो साधु है या भिखारी है या कोई भी याचक जब हमारे दरवाजे पर आता है, तो हमको हमारी श्रद्धा के अनुसार उसको दान देना चाहिए। कभी भी हमारी दहलीज से, हमारी चौखट से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस जाना चाहिए नहीं। जो भी हमारी श्रद्धा हो, जो भी हमारी ताकत हो, जो भी हमारा सामर्थ्य हो, उस हिसाब से हमें उसको दान दक्षिणा करनी चाहिए। ये चौथा उपाय था। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय जो हम सबको करना चाहिए। हम जो कुछ भी कमाते हैं, हमारी जो कोई भी इनकम है, उस इनकम का दशांश हिस्सा, 10वां हिस्सा, ये हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है, सभी धर्मों में ये बात विदित है। सिर्फ हमारे नहीं, सभी धर्मों में ये है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। दान कहाँ करना है? दान सबसे पहले हमारे परिवार में करना है, हमारे कुटुंब में करना है, फिर हमारे समाज में करना है, फिर हमारे जानने पहचानने वालों में, हमारे मोहल्ले में, फिर हमारे नगर में। यानी जो हमारा सामर्थ्य, हम जो कमाते हैं उस हिसाब से हमारे जो सबसे नज़दीकी लोग हैं, सबसे पहले उसमें अगर हम उससे ऊंचे उठते हैं तो और सभी में हमको उसका हिस्से का दान करना है। ये सारे धर्मों में लिखा है।
तो ये वो 5 बातें हैं, ये वो 5 नियम हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर ये 5 नियम को फॉलो करते हैं तो ना ही आपके घर में महालक्ष्मी जी वास करेंगी, बल्कि आपके घर में धर्म, साक्षात धर्म का आपके घर में वास हो जाएगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रा ही। और मेरे ये जो मैंने आपको नियम बताए, इन नियम को आप आपके जीवन में फॉलो करना और इसके बाद मुझे बताना ज़रूर कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, लिव लॉन्ग, थैंक यू।